आज हम बात करेंगे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न। बिहार भूगोल। पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़िया। चौथा प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमेंट स्वैप्स मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जिले में। पांचवा प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में। दूसरा प्रश्न है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कैमूर। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पुनपुन। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा रोहतास। सातवां है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोसी मगध। अगला प्रश्न है आठवां कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 12। 12वां है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 9वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है 13वां कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिम चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा नवीन जलोढ़। 10वां कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 14वां कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्णिया सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुपम झील है। 15वां है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने रखी थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उस समय उत्तरी कोयल। 19वां है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाढ़ के लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो चारों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। यहाँ पर होना चाहिए 77.9%, 80 हो सकता है। अगला प्रश्न है 16वां कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक नदी पर निर्मित है। 21वां कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 16 करोड़ टन। 17वां कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चुना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है 26वां कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसमें जो है कुल क्षेत्रफल है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,73,877 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि इसमें से एक भी उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 27वां कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवलदू यानी कि हजारीबाग में। 23वां कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र 60.4% है। अब 28वां प्रश्न है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। 24वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ उभरने वाले घिरा हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 29वां प्रश्न है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इन सबसे नई है। 25वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कटिहार सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। 30वां की मुंडा जनजाति अधिकांशतः बची है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिहार में। 34वां की बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रांची में, जो कि अब बिहार में नहीं है। यह प्रश्न 1997-98 में ही पूछा गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया। 31वां है कि बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजमार्ग 23। 35वां के टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह यश कितना होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिंहभूम से। अगला प्रश्न है 36वां कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन